नमस्कार, आदाब। मैं अजहर और आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज़। ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन नुकसान सभी को हो रहा है। खासकर भारत में हम देख रहे हैं कि इस वक्त गैस की किल्लत है, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई और बढ़ सकती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम समाज सेवी पप्पू कुरैशी जी से चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। हम यहाँ देख रहे हैं कि गैस की किल्लत को लेकर काला बाज़ारी जो चल रही है, काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार को तो छोड़ दो, विपक्ष जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। सिर्फ वो धरने प्रदर्शन करके अपने घर में जाके बैठ जाता है। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है इस काला बाज़ारी का खुलासा करें? देखिए, विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी कहीं तक निभा रहा है और काला बाज़ारी जो धरने प्रदर्शन होते हैं वो ना कि सिर्फ महंगाई के लिए, काला बाज़ारी के लिए भी होते हैं, क्योंकि काला बाज़ारी भी तो सरकारों के संरक्षण में होती है। तो सरकारों का विरोध करना सिर्फ महंगाई के प्रति नहीं है। काला बाज़ारी, महंगाई और देश में जो ये हालात हो रहे हैं, सब चीज़ के लिए ही जो धरने प्रदर्शन है, सब चीज़ के लिए होते हैं। ये बात सही है कि अभी हाल में गैस सिलेंडर के हालात ऐसे हैं कि जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, जो घरों में सप्लाई देते हैं, ये भी भगे हुए हैं। और इनका भगने का एक ही कारण है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मेरे को 3-4 दिन हो गए, कई लोगों के गैस की समस्या आ रही, जो उनसे बात भी करी, किसी ने फ़ोन बंद कर रखा है डिस्ट्रीब्यूटर ने, और कोई मिलने को तैयार नहीं है। तो उससे एक ही चीज़ सामने आ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों का नंबर का गैस था उसको इन्होंने स्टॉक करके महंगे रेट में, जो सुनने में आ रहा है 2,500 से 4,000 रुपये का, ये बेच रहे हैं। तो ये काला बाज़ारी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठा रहा। विपक्ष प्रतिदिन जगह जगह हर राज्य में धरने प्रदर्शन कर रहा है। उसमें ना कि महंगाई, काला बाज़ारी और जितने भी जो है जनहित के विरुद्ध कार्य हैं, उन सबको लेकर ही ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि विपक्ष धरने प्रदर्शन कर रहा है, सिर्फ एजेंसियां जितनी हैं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चुनाव में उनको अगर बेनिफिट उठाना है तो विपक्ष को एजेंसियों में जाकर धरने प्रदर्शन करने चाहिए। और जो समस्या आ रही हैं, जनता के बीच में रहकर अगर वो उसका समाधान करेंगे तो जो बीजेपी के हैं वो कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से जुड़ेंगे। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये बात आपकी सही है, बाद वाली। पहले वाली बात बता दूं, एजेंसियों में जा कर के देखो, ऐसा है, कानून को हाथ में लेने का राइट किसी का भी नहीं है। ये तो सरकारों को चाहिए कि एजेंसियों की जाँच कराएँ कि आखिर गैस कितना आ रहा है, कोटा कितना है, कितना आ रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, या लोगों के घर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, या वो ब्लैक से बिक रहा है। ये सरकारों का काम है। और दूसरी, मैं आपकी बात जो है उससे मैं सहमत हूँ कि विपक्ष के लोगों को ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए। उसमें शायद कुछ कमी है, क्योंकि बहुत कमी है इन चीज़ों में, बहुत कमी। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि विपक्ष के भी अधिकतर लोग जो है ना, खाली एक हवाई में रहते हैं। सच्चाई ये है कि ऐसी समस्याओं की घड़ी में जनता के साथ रहना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए और उनकी हर समस्या का निवारण के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज कांग्रेस इस स्थिति में खड़ी है कि बहुत ही ना के बराबर कहीं जीत पाती है वो। इसका कारण सीधा सा ये आता है कि ज़मीनी स्तर पर जो पदाधिकारी बनाए जाते हैं वो उनका चयन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैंने इस चीज़ में, मैंने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था अल्पसंख्यक का, कांग्रेस का, उसमें जयपुर में इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे। उनके मुँह से एक शब्द सुना था, वही शब्द मैंने आज से 2.5 साल पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जननायक जी के मुँह से भी सुना था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने में सक्सेस नहीं है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ताधारी लोगों की जो नीतियाँ हैं उनको भी धरातल पे पहुंचाने में सक्सेस नहीं है। सिर्फ बधाई, शादी की पोस्ट है, इनमें व्यस्त रहते हैं। यही इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी कहा था और यही 2-2.5 साल पहले अशोक गहलोत जी ने भी कहा था, और मेरा भी ऐसा मानना है कि धरातल पर जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता नीतियों को अपने प्रोग्रेस को आम जनता में पहुंचाने में
और सत्ताधारी की सत्ता की जो नीतियां हैं, जिसका लाभ, जो योजना है उसका लाभ जो ज़मीनी स्तर पर धरातल पर पहुंच नहीं पा रहा, उसको भी लोगों में पहुंचाने में कामयाब नहीं है। जैसा कि हमने देखा जो पद दिए जाते हैं उनमें ये नहीं देखा जाता कि उनके पीछे टीम कितनी है। सिर्फ एक पदाधिकारी को पद दे दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। वो भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाता, जनता तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आज कांग्रेस यहाँ है। बीजेपी का जो है वो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, बूथ अध्यक्ष बनाते हैं वो, लेकिन कांग्रेस सिर्फ वार्ड अध्यक्ष तक सिमट के रह जाती है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, पार्टी काम करने वाले को आगे बढ़ाएगी तो पार्टी मजबूत होगी। और पार्टी कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर कांग्रेस की या बीजेपी की या मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी मजबूत तब होगी तब काम करने वाले लोगों को मौका देगी। और अगर हम खाली अपनी कि ये रख लें कि कोई मेरा आदमी है, मेरी जय जयकार करता है, चाहे उसके पीछे लोग हों ना हों, और ऐसे लोगों को मौका देंगे और काम करने वालों को मौका नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को ही होता है। ऐसा देखने को भी मिला है और खूब अच्छी तरह देखा भी है। तो काम करने वालों को पार्टी की भी ज़रूरत है, समाज को भी ज़रूरत है। समाज भी काम करने वालों की सराहना करता है और पार्टी को भी काम करने वालों की ही सराहना करनी चाहिए। महंगाई की जहाँ तक बात करें, अन्य चीज़ों की महंगाई तो बहुत कम बढ़ती है, लेकिन आप मीट के व्यापार से जुड़े हुए हैं। इन 2 सालों में आकर मीट पे कुछ ज़्यादा ही महंगाई बढ़ी है, क्या कारण रहा है इसका? देखिए, उसका कारण है डॉलर। जितना मीट 90% एक्सपोर्ट होता है, 90% मीट, चाहे बकरा हो और चाहे बफेलो हो, एक्सपोर्ट ही होता है। और हमारे देश में डॉलर की करेंसी इतनी डाउन हो गई, आज देखिए 95 रुपये का डॉलर है। ठीक है, अब अगर 1 किलो मीट कोई आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, तो मैं लोकल पे भी रेट बढ़ेगा उसका। तो मीट का सबसे बड़ा रेट बढ़ने का, या जितनी भी जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट जो होती है बाहर, और जो उन चीज़ों का रेट यहाँ हाई होने का कारण सिर्फ एक है, डॉलर। एक चीज़ और है, हम अक्सर ही देखते हैं कि कुछ जो नफ़रती लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों से व्यापार ना करो, लेकिन इन दिनों आके उनके ही समझ में आ रही है कि गैस, पेट्रोल, डीजल जो है ये मुस्लिम देशों से ही आते हैं, जिस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या आगे से इस तरह की नफ़रत कम होगी या और बढ़ेगी? देखिए, एक पार्टी का शुरू से प्रोपेगेंडा रहा है देश में विभाजन पैदा करना, हिंदू मुसलमान को बांटना। और वो 2 सीट से आज सरकार 2 सीट से आने के 2 सीट के बाद में आज सत्ता में जो बनी हुई है वो तब तक ही बनी हुई है जब तक देश में हिंदू और मुसलमान को बांट के रखने राजनीति करेंगे। और मात्र जैसे 2%, 4%, 5%, 10% लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान से नफ़रत करते हैं, या हो सकता है नफ़रत करने की खाली एक ड्रामा करते हैं। वो उन राजनेताओं को, उन पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं जिनसे वो कोई ना कोई पर्सनल उनका लाभ होता है या कोई ना कोई जेब गरम होती है। ये एक प्रोपेगेंडा है, देश में इसको कुछ चलने वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है आज भी देश में, और ऐसा नहीं है ये कोई एक ही धर्म में है, ऐसा मैं कि नहीं कह रहा। ये हमारे मुस्लिम धर्म में भी ऐसे लोग हैं कट्टरपंथी सोच के, क्योंकि इसके लिए अब अच्छा दूसरी बात ये धर्म को आड़े ले लेते हैं, जबकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। आप गीता की बात कर लो, आप बाइबल की बात करो, आप कुरान की बात करो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कोई हिंसा को बढ़ावा दिया गया हो, जिसमें किसी भी जात या धर्म के व्यक्ति के खिलाफ हिंसा रखने की मानसिकता बनाई गई हो। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी किताब में नहीं है। ये सिर्फ धर्म को आड़े रख करके और हमें एक दूसरे को टारगेट करके, एक दूसरे के धर्म को टारगेट करके, एक दूसरे को लड़ा के देश में टेलीविज़नों पे, सोशल मीडिया पे ऐसा एक माहौल क्रिएट करके हिंदू मुस्लिम और एक विभाजन की स्थिति पैदा करना है, ताकि ये सरकारों में बने रहें, इनके जो आका हैं वो सरकारों में बने रहें। और उसी की वजह ये जिस दिन देश में से ये 5-10% जो जहर भरा पड़ा है और जो ये पूरे 100% में भरने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन देश में ये 5-10% लोगों को नकार देंगे, सब इनकी बातों को सुनना बंद कर देंगे, उस दिन मेरा ऐसा मानना है कि देश में जो है ये सरकार का वस्तुत्व भी ख़त्म हो जाएगा, अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा।
तो ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पप्पू कुरैशी, जो कि एक अच्छे समाज सेवक है। आप लोग इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए जन अधिकार न्यूज़।